बड़े वाले चलिए तुम्हारे चलिए जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। संविधान अमर रहे, अमर रहे, संविधान अमर रहे, अमर रहे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। तबियत खराब है, बड्डे बताई थी हम उतना ही हो जाए थोड़ी देर चलाने। और अक्षरों में नहीं बता सकता। मैं ही हूँ जिसने देश में सभी जाति, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय एवं अनेक विचारधाराओं को एक किया है। लोगों को जीने का मानवीय अधिकार प्रदान किया है ताकि वे अपना सर उठाकर जी सके। वर्तमान समय में कुछ दूषित मानसिकता रखने वाले राजनेता मेरी हत्या करके इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। वे अपनी भारत का संविधान हो। आपके सुखों का ब्यौरा हो, आपके सुखों का ब्यौरा हो और आपकी समस्याओं का समाधान हो। आपके सुखों का ब्यौरा हो और आपकी समस्याएं हो। मैं भारत के संविधान हूँ। लोकतंत्र बचाएंगे, सपा खुद लगाएंगे। लोकतंत्र बचाएंगे, सपा खुद लगाएंगे। संविधान बचाओ, देश बचाओ। मैं आपका संविधान जिसमें आप सभी के सुखों का ब्यौरा है। मैं विश्व का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और लिखित हूँ। मैंने ही आप सभी को आपस में एक परिवार की तरह बांध के रखा है। मेरे पिता संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मुझे बनाने हेतु अथक प्रयास एवं अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा है, जिसे मैं शब्दों और अक्षरों में नहीं बता सकता। मैं ही हूँ जिसने देश में सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, अनेकों विचारधाराओं को एक किया। संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। मैं आपका संविधान जिसमें आप सभी के सुखों का ब्यौरा। मतपेटी पर वोट डालो नौजवानों, नौजवानों। मतपेटी पर वोट डालो नौजवानों, नौजवानों। आज तो मैं मेरे लिए चलने में शर्म आ रही है। विचार ये समझाना होगा तो क्या होगा। लोकतंत्र बचाएंगे, अप्पा खुद दबाएंगे। वोट डालने जाएंगे, अप्पा खुद लगाएंगे। 1 2 3 4 बैलेट पेपर जय जयकार। मतपेटी पर वोट डालो नौजवानों, नौजवानों। मतपेटी पर वोट डालो नौजवानों, नौजवानों। मतपेटी पर वोट डालो नौजवानों, नौजवानों। 1 2 3 4 बैलेट पेपर जय जयकार। 1 2 3 4 बैलेट पेपर जय जयकार। संविधान अमर रहे, संविधान अमर रहे। बैलेट पेपर लाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। बैलेट पेपर लाओ, देश बचाओ। बैलेट पेपर लाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये भारतीय बेरोजगार संघ की तरफ से एक जो बेरोजगार युवा हैं उनकी आवाज़ थी। उनने ये आवाज़ दी कि भैया हमें किसी न किसी प्रकार से इस भारत सरकार को, ये कुंभकर्ण की जो नींद सो रहा है, ठीक, इस सरकार को हमें जगाना है। और इस सरकार के जगाने के लिए हम लोगों ने ये छोटी सी पदयात्रा की है अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट तक, और ये संदेश दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, ये ज्ञापन दिया है कि आप अति शीघ्र बैलेट पेपर लागू करें, क्योंकि भाजपा का जो षड्यंत्र है वो उजागर हो चुका है। भाजपा के जो लोग हैं, जो इनके सांसद, वो खुल के कह रहे हैं कि हमें 400 पार करना, जो नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी में 400 पार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये संविधान खाने वाले हैं, संविधान खत्म करने वाले हैं। तो हम बाबा साहब की संतान है। बाबा साहब ने जिस प्रकार से 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर संविधान को हमें दिया है,
जो SC ST OBC माइनॉरिटी पूरे देश के लोगों को समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, आज स्थिति यह है कि ये कहीं ना कहीं से एक विशेष धर्म के लिए, एक विशेष जाति के लिए अपना मनुस्मृति के अनुसार संविधान लागू करने वाले हैं। तो ये आज हमारा सांकेतिक एक पदयात्रा थी। इसके बाद में अगर EVM से चुनाव होगा तो निश्चित ही जो हम लोग यहाँ आए हैं, पक्का है ये सब लोग संकल्प करके आए हैं कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, हम लोग किसी प्रकार से वोट नहीं करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये एक संकेत है। हम लोग वोट के लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि वोट बढ़ चढ़ के करें, ताकि लोग जागरूक हों और मतदान सही प्रक्रिया में चले। लेकिन हम लोग वोट बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो और लोगों को पारदर्शी चुनाव हो, ताकि हमारे लोग सभी जो वो बैलेट पेपर से वोट कराना चाहते हैं। और हमारे भारत देश के अलावा और भी कई देश हैं जो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। सभी अनेक देशों में बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं और हमारा देश तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है, पिछड़ा हुआ है, और फिर भी हमारे देश में EVM मशीन से चुनाव हो रहे हैं। हम लोग SC ST OBC सभी जाति के लोग हैं यहाँ पर, और सभी यह संदेश देना चाहते हैं हमारी सरकार से कि EVM मशीन का हम बहिष्कार नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना है और बैलेट पेपर लागू कराना है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते हैं तो फिर क्या हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, यही हम लोगों की आजा बेटा पीछे आ जा सब रावी जी आ जाओ। बाद में करो। हाँ भैया एक मिनट रुकना, एक मिनट जोर से बोलना। जी बताइए किस संबंध में ज्ञापन दिया है? आज हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी योजना तभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है, EVM का मुद्दा है। आज पूरे देश में जनता परेशान है BJP के भ्रष्टाचार से। चाहे कोई भी मुद्दा ले लो, चाहे बेरोजगार को हो, चाहे शिक्षा को हो, चाहे धर्म को, हर जगह भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती। आज उसी माध्यम से हम लोग बेरोजगार संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में आज हम लोग यह ज्ञापन दिए कलेक्टर साहब जो राष्ट्रपति के द्वारा एक रणनीति चलाई जा रही है संविधान को खत्म करने की, और संविधान जो खत्म ये लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ EVM के कारण। जो आपके सामने जीता जात का उदाहरण है, जिस प्रकार से अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि 400 पार हमें करना है, जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का इशारा है कि 400 पार करो, लोकसभा और राज्यसभा में अपने बहुमत करो और इस संविधान को बदलो। तो साहब हमारा ये आंशिक रूप से एक सांकेतिक रूप से एक छोटा सा आंदोलन, एक छोटी सी पदयात्रा है। अगर इसके बाद में ये लोग किसी प्रकार से जो हमने ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति ने अगर EVM पर रोक नहीं लगाई तो निश्चित ही हम लोग पूरे जो SC ST OBC माइनॉरिटी और पूरा जो भारतवर्ष का नागरिक है वह सब के सब इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम लोग किसी प्रकार से वोटिंग नहीं करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा आंदोलन होगा। तो मेरा निवेदन है श्रीमान जी आपसे अति शीघ्र इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय तक भिजवाने के बाद।